औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक दे पाक और ताकतवर नामां दे नाल दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ते और आप दी आले पाक ते। अज दी वीडियो दे अंदर मैं अपने सुनने वालियां लई बहुत ही ताकतवर पावरफुल वजीफा लैके हाज़र खिदमत आ। जो मेरे वीर मेरे भरा मेरियां भैणां मेरियां मावां हज करना चाहुंदियां ने जां उमरा करना चाहुंदियां ने और उन्हां दे कोल रुपइयां पैसिਆਂ ਦਾ बंदोबस्त नहीं हो रहा, कारोबारी हालात खराब ने, किराए का घर वा जां नौकरी करते ने, जो तनख्वाह लेंदे ने उस तनख्वाह दे नाल घर दा खर्चा बहुत मुश्किल पूरा हुंदा है और उन्हां दी जिंदगी दी पहली और आखिरी ख्वाहिश आ कि असीं अपनी ज़िंदगी दे अंदर हज जां उमरा लाजमी करना है, मगर दूर दूर तक रुपइयां पैसिਆਂ ਦਾ बंदोबस्त नहीं हो रहा। अज दा वजीफा उन्हां दोस्तां लई आ अपने दिल दे अंदर ख्वाहिश रखते ने कि असीं अपनियां अखां दे नाल अल्लाह दा घर देखना है, अल्लाह दे सोहने महबूब दा सोहना रोज़ा मुबारक देखना है, मक्का शरीफ दे अंदर नमाज पढ़नी, मस्जिद नबवी दे अंदर नफल पढ़ने ने। इंशाअल्लाह ताला उन्हां दे ख्वाब उन्हां दी जिंदगी दे अंदर इस वजीफे दी बरकत दे नाल इस अमल दे नाल अल्लाह पाक दे खास फजल दे नाल पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक इस वजीफे दे नाल ऐसे असबाब पैदा फरमा देणगे कि वह अपनी ज़िंदगी दे अंदर हज या उमरा ज़रूर करनगे। जिस वक्त भी किसी भी काम का इरादा कर लेंदे ते अल्लाह पाक उस काम नूं फरमाउंदे ने कि हो जा तो फौरन हो जाता है। किसी ने खरबूजे वेचण वाले नूं कहा कि सुनिया तू हज करना चाहुंदा है, वेचदा तू खरबूजे आ, रेहड़ी तू लाउना वा, हालात तेरे इतने अच्छे नहीं तो तू किस तरह हज करेगा। खरबूजे बेचने वाले ने कहा कि रेहड़ी मैं लाउना, मेरा अल्लाह नहीं लाउंदा, मेरा अल्लाह तो हर चीज़ से कादर आ, हर गल बात दे उत्ते कादर। अल्लाह जिस नूं चाहुंदा मुल्कां दियां हुक्मरानियां अता कर दिंदा और जिस कोलों चाहुंदा है हुक्मरानियां खो लैंदा है, और मेरा अल्लाह जिस नूं चाहुंदा है इज्जतां अता करदा है और जिस नूं चाहुंदा है दुनिया दे उत्ते जलीलो रसवा कर दिंदा है। हज और उमरा कराउणा मेरे अल्लाह लई औखा नहीं। कुरान पाक दे अंदर हुंदा है कि वह ज़ात पाक आ जिस दे हथ दे अंदर हर चीज़ दी हुक्मरानी। मैं अपनी ज़िंदगी दे अंदर अपना ख्वाब किस तरह पूरा कर सकदा, क्या मैं भी अपनी ज़िंदगी दे अंदर हज या उमरा कर सकदा है। तो गल ज़हन च रखियो कि अल्लाह हर चीज़ दे उत्ते कादर। जो अल्लाह मुल्कां दियां हुक्मरानियां दे सकदा है, जो पहाड़ां दे अंदर सोना पैदा कर सकदा है और जो ज़मीन दे अंदर कीमती एशिया पैदा कर सकदा है, जो समुद्रां दे अंदर मखलूक नूं रिज़क दे रहा है, फज़ावां दे अंदर उड्डण वाले परिंदियां नूं रिज़क दे रहा है, जंगलों के अंदर जानवरों को रिज़क दे रहा है, क्या वो इस गल ते कादर नहीं तेनों हज और उमरा करा सके। सिर्फ तुहाडा यकीन और तवक्कल उस ज़ात दे उत्ते होना चाहिए। वजीफा दसन तो पहलों मैं तुहानूं अल्लाह दी मदद दा सच्चा वाक़या सुनाउणा है। ये वाक़या सुन के तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाएगा और तुहाडा यकीन और तवक्कल अल्लाह दी ज़ात दे उत्ते होर वध जाएगा। एक बंदा सी जिस दा नाम फर्जी अल्लाह दिता सी, सरकारी नौकरी करदा सी, अपना उसका छोटा जिहा घर, उस घर दे अंदर सिर्फ उसकी वालदा रहिंदी सी। वालद उसका फौत हो चुकिया सी, भैन भरा है कोई। उसकी वालदा दी एक ही ख्वाहिश सी कि मैं अपने बेटे दे नाल हज करना है। उसकी वालदा बहुत दुआवां करती सी कि अल्लाह मैं अपने बेटे दे नाल हज करना है, अल्लाह कोई सबाब पैदा फरमा। उसके बेटे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी वालदा दी कोई गल भी नहीं मोड़ी सी। वो पूरी कोशिश कर रहा सी कि किसी तरीके दे नाल मेरी माँ का ख्वाब पूरा हो जाए। ये उस वक्त की गल आ जिस वक्त 2-2.5 लाख दे नाल एक बंदे का हज हो जाता सी। उसने अपनी तनख्वाह दे विचों थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के 1.5 लाख रुपया जमा कर लिया। अल्लाह दी करनी ऐसी हुई
ਕਿ ਜੋ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਡੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਤੌਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਵਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ ਦੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੱਤ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਹੱਜ ਤੇ ਘਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਦਦ ਫਰਮਾਤੀ, ਐਸੇ ਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੱਬਲ ਸਬਾਬ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇਖੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਲਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਔਰ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕਲ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ बीवी भी अता फरमाती, खुशहाली भी अता फरमाती, बहुत वड्डी कोठी और बंगला भी अता फरमाता। अल्लाह दिता अपनी फैमिली दे नाल बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। घबराओ ना, परेशान ना होयो। जिस वक्त कोई रस्ता नहीं हुंदा अल्लाह रस्ता पैदा फरमाउंदा। बहुत मशहूर वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम नूं लैके निकले, अगे दरिया आ गया, रस्ता कोई नहीं, पिछे मिट्टी का तूफान उड़दा नज़र आ रहा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम मूसा अलैहिस्सलाम नाल लड़न लग पई कि मूसा सानू कित्थे लिया के तू फसाता है, अगे दरिया वा, दरिया 'च रस्ता कोई नहीं, साडे कोल कश्तियां कोई नहीं, घोड़ियां दे उत्ते असीं बैठे हाँ, पिछे फरौन आ रहा, उसकी ताकतवर फौज आ रही है, अज सानू कोई नहीं बचा सकता कतल हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम दीयां गल्लां सुन के की फरमाउंदे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाउंदे ने मेरे नाल मेरा रब आ, वो ज़रूर कोई रस्ता पैदा करेगा। और बिल्कुल उस तरह होया, अल्लाह ने 12 रस्ते पैदा फरमाए। उस दरिया दे विचों मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम गुजर गई, उन्होंने निजात पाई, फरौन और फरौन दी फौज नूं डबोता। अल्लाह बेहतरीन रस्ता दिखाने वाला, बेहतरीन रस्ता कढ़न वाला है। हुण उन्हें अपने वजीफे की तरफ, जो मेरे वीर मेरे भरा मेरियां भैणां मेरियां मावां अपनी जिंदगी के अंदर हज और उमरा करना चाहुंदियां ने, वो ये छोटा जिहा वजीफा कर लैन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उन्हां नूं सेहतमंदी दे नाल इंशाअल्लाह ताला हज उमरा करवाउणगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जिस वक़्त अल्लाह पाक अपने किसी बंदे दे उत्ते राज़ी हुंदे ने, इस नूं अपनी खैरो बरकत दे नाल नवाजना चाहुंदे ने, इस नूं अपनियां बरकतां और रहमतां और वसी रिज़क देना चाहुंदे ने, अपनी रहमत दे दरवाजे इस दे उत्ते खोलना चाहुंदे ने, उस नूं हर चीज़ अता करना चाहुंदे। ते पूरी कायनात दे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस बंदे नूं इन्हां नेमतां दे कोलों महरूम कर। और बेशक अल्लाह जिस नूं चाहुंदा उस नूं इज्जत अता करदा। इसलिए कि अल्लाह पाक कुरान पाक दे अंदर फरमाउंदे ने कि मैं ते तुहाडे बिल्कुल नज़दीक हाँ, तुहाडे कोल हाँ। जिस वक्त कोई पुकारन वाला मैनूं पुकारदा है तो मैं उसकी दुआ कबूल करदा वां। और अल्लाह पाक फरमाउंदे ने कि जो कोई भी मेरे कोलों डरेगा, मैं अल्लाह उस लई गमां दे विचों नजात दी बेहतरीन सूरत पैदा कर दांगा और अपने बंदे नूं ऐसी जगह तो रिज़क दवांगा जिथों उन्हें सोचिया भी नहीं होएगा। और जो लोग भी अल्लाह दे उत्ते भरोसा करते ने, अल्लाह उन्हां लई काफ़ी हो जाता है। अल्लाह दे कोलों दुआवां करो, अल्लाह दे कोलों मदद मंगो। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मंगना अपने अल्लाह दे कोलों मंगो। अगर तुहाडे घर दे अंदर नमक भी खत्म हो जाए तो नमक भी अल्लाह दे कोलों मंगो। और तुहाडी जुत्ती दा तस्मा भी टुट जाए तो उसका सवाल भी अपने अल्लाह दे कोलों करो। ये वजीफा पूरी जिम्मेदारी दे नाल करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला तुसी लाजमी हज और उमरा करो। अल्लाह लई कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने कि किसी दे चाहण नाल कुछ नहीं होना, उही कुछ होना है जो मैं चाहुंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला वो दुआ कबूल नहीं कर दे जिस दुआ दे अंदर बंदे दी पूरी तरह तवज्जो ना होवे। और दूसरी जगह हदीस पाक दे अंदर हुंदा है कि अपनी दुआ दे अव्वल और दुआ दे आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ो। जो बंदा भी दरूद पाक नहीं पढ़ता उस दी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ही लटकी रहिंदी है। दरूद पाक तुहाडी दुआ दे पर ने, तुहाडीआं अर्जियां इन्हां परां दे नाल ही अल्लाह दे दरबार दे अंदर पहुँचदियां ने। इरादा कर लवो पक्का हज और उमरा करन। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने जो कोई भी किसी भी काम का इरादा करदा उसनूं चाहीदा कि पुख्ता इरादा करे, पक्का इरादा करे। और इरादा करन तो बाद अल्लाह दे उत्ते भरोसा रखे। और जो कोई भी अल्लाह दे उत्ते यकीन रखेगा, भरोसा रखेगा, अल्लाह उसनूं अपना दोस्त बना लैणगे। और जिन्हां नूं अल्लाह दोस्त बना लैंदा है, अल्लाह पाक फरमाउंदे ने कि उन्हां दे उत्ते दुनिया दी कोई भी ताकत गालिब नहीं आ सकदी, कोई भी उन्हां नूं हज और उमरे तो नहीं रोक सकदा। वजीफा लिख लवो, नोट कर लवो। 2 नफल बराए हाजत दे तुसी पढ़ने हैं तहज्जुद दे वक़्त। सलाम फेरन तो बाद 15 दफ़ा तुसी दरूद पाक पढ़ना और 7 दफ़ा ये आयते करीमा पढ़नी है जो तुहानूं मोबाइल की स्क्रीन ते नज़र आ रही। आयते करीमा पढ़न तो बाद 129 वारी तुसी ये पाक कलमात पढ़ने ने, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अल्लाह दे हजूर दुआ करनी है और 15 दफ़ा ही दरूद पाक पढ़ देना।
नमाज असर अदा करन तो बाद 129 मरतबा तुसी ये कलमात पढ़ने ने, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अव्वल व आखिर दरूद पाक लाजमी एक एक दफ़ा पढ़ लो और अपने हक दे अंदर दुआ करनी है आज़िज़ी दे नाल और दरूद पाक पढ़ देना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी रहमत दे, अपने फजल दे और रिज़क दे सारे दरवाजे इस बंदे लिए खोल देंगे जो ये वजीफ़ा करेगा, जो ये कलमात तहज्जुद दे वक़्त पढ़ेगा और नमाज असर तो बाद पढ़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि वो हर साल उम्रे ते भी जान और इंशाअल्लाह ताला कोदों में उन्ना दा दिल चाहेगा अल्लाह पाक उन्होंने हज भी करवा देंगे। अल्लाह पाक तरते और सटते राज़ी होवे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।